पिछली कड़ी में हमने मूथा नैणसी की ख्यात में जालोर के राजकुमार वीरमदेव के संबंध में दी गई एक कथा की चर्चा की थी, जिसके अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पंजू पायक के कहने से राजकुमार वीरमदेव को जालोर से दिल्ली बुलवाया तथा उससे कहा कि वह पंजू पायक के साथ द्वंद्व युद्ध लड़कर दिखाए। जब राजकुमार वीरमदेव ने दक्षिण के कलाकारों से सीखे हुए एक दांव से पंजू पायक को परास्त कर दिया, तब राजकुमारी फिरोजा राजकुमार वीरमदेव पर आसक्त हो गई तथा उसके साथ विवाह करने की जिद करने लगी। इस पर राजकुमार वीरमदेव ने कहा कि मुझे लगन दिखाकर विदा किया जाए, मैं लगन के समय पर बारात लेकर आऊंगा। जब राजकुमार ने यह समस्त वृत्तांत जालोर आकर अपने पिता राजा कान्हड़देव को बताया तो कान्हड़देव ने सोचा कि बात बिगड़ गई। उसने कामदारों को बुलाकर शीघ्र ही किले की किलेबंदी करवाई तथा युद्ध का सारा सामान तैयार करवाया। उधर जब लगन की अवधि समाप्त हो गई और वीरमदेव दिल्ली नहीं पहुंचा तो बादशाह अलाउद्दीन खिलजी हर 5-7 दिन बाद राजकुमार वीरमदेव के मित्र राण को बुलाकर पूछने लगा कि वीरमदेव क्यों नहीं आया। इस पर राण बादशाह से कहता कि वह अवश्य ही बारात की तैयारी कर रहा होगा और शीघ्र ही आ जाएगा। इस प्रकार 2-4 महीने आगे निकल गए। अब बादशाह और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सका। उसने अपने दूत जालौर भेजे। वे दूत रावल कान्हड़देव और राजकुमार वीरमदेव से मिले और सारी स्थिति देख समझकर दिल्ली लौट आए। दूतों ने बादशाह को बताया कि अब वीरमदेव नहीं आने वाला। राजा कान्हड़देव तो युद्ध की तैयारी करके बैठा है। दूतों की बात सुनकर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी अत्यधिक अप्रसन्न हुआ और उसने कोतवाल तोगा को बुलाकर आदेश दिया कि वीरमदेव के मित्र राण को बेड़ी पहना दो, जो कि जमानत के रूप में दिल्ली में रखा गया था। जब कोतवाल अपने स्वामी के आदेश की पालना करने हेतु राण के पास पहुंचा तो राण ने उसका काम तमाम कर दिया और कुशलतापूर्वक जालौर पहुंच गया। मूथा नैणसी ने इस संबंध में साक्ष्य स्वरूप 3 दोहे भी दिए हैं। मार्ग में झांतड़ा गांव के पास राण का घोड़ा मर गया। जब अलाउद्दीन को ज्ञात हुआ कि राण भी भाग गया तो उसने मुजफ्फर खां और दाऊद खां के नेतृत्व में 5 लाख सैनिक जालौर भेजे। उन्होंने वहां पहुंचकर दुर्ग घेर लिया। प्रतिदिन धावे होने लगे और उसके समाचार बादशाह के पास त्वरित गति से पहुंचाए जाते। कहते हैं कि 12 वर्ष तक झगड़ा चलता रहा। मूथा नैणसी ने 5 लाख सैनिकों की जो संख्या लिखी है वह सही ज्ञात नहीं होती। नैणसी ने लिखा है कि 2 दहिया राजपूतों को रावल कान्हड़देव ने किसी अपराध में सूली पर चढ़वा दिया था और उनके शव सूली पर लटक रहे थे। हवा से उनके शवों का रुख बदल गया और उनका मुंह एक दूसरे की ओर हो गया। जब कान्हड़देव ने दोनों शवों को इस प्रकार लटके हुए देखा तो हंसकर बोला, ऐसा जान पड़ता है कि दहिये संगठित हो रहे हैं और गढ़ ले लेंगे। उस वक्त उन दहियों का कोई भाई बंधु रावल के पास ही खड़ा था। उसको यह बात चुभ गई, अतः उसने दुर्ग का सारा भेद तुर्कों को दे दिया। गढ़ में सुरंग लगा दी गई, जिससे दीवार गिर गई और किले पर शत्रुओं का अधिकार हो गया। परंतु राजपूत सैनिक बिना युद्ध किए शत्रु को दुर्ग सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। युद्ध में कांधलदेव ने बड़ा पराक्रम दिखाया। रावल कान्हड़देव अलोप हो गया तथा कुंवर वीरमदेव बहुत से साथियों सहित मारा गया।
जब विद्रोही दहिया राजपूत की पत्नी को अपने पति की गद्दारी के बारे में ज्ञात हुआ तो उसने अपने पति को तलवार के वार से मार दिया। तुर्कों ने राजकुमार वीरमदेव का सिर काटकर दिल्ली भेज दिया। इस प्रकार 12 अप्रैल 1312 को जालौर का दुर्ग खिलजियों के अधीन हो गया। शहजादी फिरोजा कुंवर वीरमदेव का कटा हुआ सिर थाली में रखकर उससे फेरे लेने लगी। तभी वह मस्तक उल्टा हो गया। शहजादी ने पूर्व जन्म की बात कही, तब मस्तक पुनः सन्मुख हुआ। शहजादी उस कटे हुए सिर के साथ फेरे लेकर उस मस्तक के साथ सती हो गई। फरिश्ता ने कान्हड़देव के और मूथा नैणसी ने राजकुमार वीरमदेव के अलाउद्दीन के दरबार में उपस्थित होने की बात लिखी है, जबकि पद्मनाभ ने उनमें से किसी के भी दिल्ली दरबार में जाने का वर्णन नहीं किया है। अधिकांश इतिहासकारों ने कान्हड़देव तथा वीरमदेव की दिल्ली दरबार में उपस्थिति को स्वीकार कर लिया है, जिनमें डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, सुखवीर सिंह गहलोत आदि इतिहासकार सम्मिलित हैं। पद्मनाभ ने शहजादी सिताई अर्थात फिरोजा के वीरमदेव से प्रेम प्रसंग को शहजादी द्वारा पूर्व जन्म की स्मृति के आधार पर माना है। अनेक विद्वानों ने कान्हड़देव प्रबंध का विवरण देते समय उन घटनाओं एवं तथ्यों को भी शामिल कर लिया है जो कि मूल ग्रंथ में नहीं दिए गए हैं। डॉक्टर सुखवीर सिंह गहलोत ने राजस्थान इतिहास रत्नाकर में कान्हड़देव प्रबंध के कथानक का संक्षिप्त वर्णन किया है। उसमें नाहर मलिक द्वारा कान्हड़देव को चालाकी से सुल्तान के दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी कर लेना बताया गया है। फरिश्ता ने कान्हड़देव तथा वीरमदेव को दिल्ली दरबार में ले जाने वाले सेना नायक का नाम इनाल मुल्क बताया है, न कि नाहर मलिक। इस प्रकार सुखवीर सिंह गहलोत ने कान्हड़देव प्रबंध के हवाले से राजा कान्हड़देव के मरने के बाद 8 दिन तक वीरमदेव का जीवित रहना बताया है, जबकि कान्हड़देव प्रबंध में यह अवधि 3.5 दिन वर्णित की गई है। पद्मनाभ द्वारा लिखित कान्हड़देव प्रबंध में उल्लेख है कि सुल्तान को जालोर अभियान में सफलता नहीं मिली तो शहजादी फिरोजा स्वयं गढ़ में गई, जहां राजा कान्हड़देव ने शहजादी का स्वागत किया, परंतु अपने पुत्र के साथ उसका विवाह करने से मना कर दिया। इस पर शहजादी हताश होकर दिल्ली लौट गई। कुछ वर्षों के बाद अलाउद्दीन ने फिरोजा की धाय गुल बहिश्त को आक्रमण के लिए भेजा। उसे यह कहा गया कि यदि वीरमदेव बंदी हो जाए तो उसे जीवित ही लाया जाए और यदि धराशायी हो जाए तो उसका सिर काट कर लाया जाए। जब राजपूत सेना मुस्लिम सेना से परास्त हो गई और वीरमदेव युद्ध में खेत रहा तो उसका सिर काट कर दिल्ली ले जाया गया और शहजादी को दिया गया। शहजादी को देखते ही वीरम के कटे हुए सिर ने घृणा से अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। शहजादी वीरम के सिर का अंतिम संस्कार करने के बाद यमुना जी में कूदकर मर गई। इस प्रकार मूथा नैणसी और कान्हड़देव प्रबंध के वृत्तांत में पर्याप्त अंतर है। डॉक्टर के.एस. लाल ने अपनी पुस्तक खिलजी वंश का इतिहास में इस पूरे घटनाक्रम को अविश्वसनीय ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि वास्तव में यह आश्चर्यपूर्ण है कि एक बार तो कान्हड़देव सुल्तान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए दिल्ली भागता है और वर्षों तक अटूट आज्ञाकारिता का पालन करता है, और फिर अचानक ऐसा उद्धत रुख अपना लेता है कि वह स्वयं को और अपनी प्रजा को बहुत बड़ी विपत्ति में डाल देता है। तुर्की सेना का नेतृत्व एक स्त्री को सौंपना और उसे सेना द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लेना ठीक प्रतीत नहीं होता। कोई भी समकालीन इतिहासकार ऐसा नहीं लिखता। यह सब तो फरिश्ता के दिमाग की कल्पना की उपज है,
जिसे पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए। डॉक्टर रामेश्वर दयाल श्रीमाली ने भी के.एस. लाल के मत को स्वीकार किया है। अगली कड़ी में देखिए, शहजादी फिरोजा की धाय गुल बहिश्त ने जालोर पर आक्रमण किया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।